कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को एक वार्निंग देना चाहता हूँ। ये वीडियो काफ़ी ही डार्क और डिस्टर्बिंग है। सो अगर आपको डार्क और डिस्टर्बिंग कहानियाँ सुनना पसंद नहीं है तो आप अभी इसी वक्त वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ये जो तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक टाइप की चाइनीज टॉर्चर टेक्निक है जिसे बुलाया जाता है टाइड अप लाइक अ बॉल। देखने और सुनने में ये टॉर्चर कुछ खास नहीं लगती, लेकिन रियलिटी में ये एक बेहद ही क्रूअल और पेनफुल टेक्निक है किसी को भी टॉर्चर करने की। खास बात तो ये है कि इस टेक्निक में हर सेकंड पेन का लेवल बढ़ता ही जाता है। पहले पैरों और घुटनों में दर्द होना शुरू होता है। ब्लड सर्कुलेशन रुक जाने के कारण पैर सूज कर फूलने लगती है, जिसके बाद गर्दन, पीठ और पेट में असहनीय दर्द होना शुरू हो जाता है। सिर्फ कुछ ही मिनटें काफ़ी है किसी भी इंसान को दर्द से तड़पाने के लिए। तो ज़रा ये इमेजिन कीजिए कि कैसा हो अगर एक लड़की को लगातार कई बार रेप करके, उसे ब्रूटली टॉर्चर करके, एग्जैक्ट ऐसे ही पोजीशन में कसकर बांधकर एक प्लास्टिक के बैग में पैक करके एक कचरे के डिब्बे में ठूस दिया जाए। आई नो, हम ये इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उस लड़की को किस लेवल के दर्द से गुजरना पड़ेगा। कुछ ऐसे ही दर्दनाक मंजर से गुजरना पड़ा था 21 साल के स्टूडेंट शैनॉन क्रिश्चियन को। जनवरी 2007 टेनेसी के नॉक्सविल शहर में एक भयानक अपराध को अंजाम दिया गया था जिसने पूरी लोकल कम्युनिटी को अंदर से झंझोड़ के रख दिया था। ये कहानी है शैनॉन क्रिश्चियन और उसके बॉयफ्रेंड क्रिस्टोफर न्यूसम की दर्दनाक मौत की। शैनॉन को उसके परिवार ने एक ब्रांड न्यू टोयोटा 4Runner गिफ्ट दिया था। शैनॉन अपने न्यू शाइनिंग कार को देखकर बेहद ही खुश थी। उसने अपने कार को अपने ही तरीके से सजाया, गाड़ी में कई सारे फोटोज और डेकोरेशंस लगाए। 21 साल की यूनिवर्सिटी स्टूडेंट शैनॉन क्रिश्चियन नॉक्सविल में अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसका बॉयफ्रेंड क्रिस्टोफर न्यूसम, शॉर्ट में क्रिस, एक बेहद ही शांत और शरीफ स्वभाव का लड़का था। वो एक टैलेंटेड बेसबॉल प्लेयर था जो कि नॉर्थ नॉक्सविल के एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। दोनों एक दूसरे को लगभग 3 महीने से डेट कर रहे थे और एक दूसरे को बेहद ही प्यार किया करते थे। जनवरी 6, 2007 शैनॉन और क्रिस दोनों को उस रात शैनॉन के बेस्ट फ्रेंड कैरा के घर एक पार्टी में जाना था। शैनॉन पार्टी में जाने के लिए तैयार होकर अपने एक फ्रेंड के घर वॉशिंगटन रिज अपार्टमेंट में क्रिस का इंतजार कर रही थी। लगभग रात के 9 बजे क्रिस वॉशिंगटन रिज अपार्टमेंट में अपनी गाड़ी लेकर पहुंचता है। पार्टी में जाने से पहले रास्ते में किसी रेस्टोरेंट में कुछ खाने का प्लान करके दोनों पार्किंग लॉट की तरफ निकलते हैं। दोनों पार्किंग लॉट में पार्क की गई शैनॉन की न्यू एसयूवी की तरफ बढ़ते हैं। गाड़ी में बैठने से पहले दोनों रुककर एक दूसरे को हक करने लगते हैं। दोनों खतरे से अनजान गाड़ी के बाहर एक दूसरे को हक करते हुए कुछ प्यार भरी बातें कर रहे थे। शैनॉन और क्रिस इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि उसी पार्किंग लॉट के किसी डार्क कॉर्नर से 4 लोगों का एक ग्रुप उन दोनों लवर्स को बारीकी से ऑब्जर्व कर रहा था। उन 4 लोगों में से एक था लेमैरिकस डेविडसन, एक लोकल ड्रग डीलर और उस ग्रुप का रिंग लीडर। ग्रुप के बाकी 3 मेंबर्स थे लेमैरिकस का भाई लिटलेस कॉबिन्स और 2 दोस्त जॉर्ज थॉमस और एरिक बॉय। चारों की नजरें शैनॉन की चमकती हुई ब्रांड न्यू एसयूवी पर थी। वो उस एसयूवी को चुराना चाहते थे। लेमैरिकस इससे पहले भी कार चोरी के मामले में जेल जा चुका था और हाल ही में वो पैरोल में जेल से बाहर आया था। उस समय पार्किंग लॉट में और कोई भी नहीं था और कपल भी एक दूसरे में खोए हुए थे, जिस बात का फायदा उठाकर मौका मिलते ही चारों उस कपल के पास बढ़ते हैं। नजदीक पहुंचते ही लेमैरिकस अपने पॉकेट से एक गन निकालकर सीधा कपल के सिर पर पॉइंट करके उन्हें धमकाने लगता है। उसी वक्त अचानक एक दूसरी गाड़ी की आवाज आती है। लेमैरिकस की नजर आती हुई कार की हेडलाइट्स पर पड़ती है तो वो जबरदस्ती उन दोनों को गाड़ी के बैक सीट पर बिठाकर उन्हें गाड़ी के साथ ले जाते हैं। रास्ते पर जाते समय उन्होंने शैनॉन और क्रिस के हाथों को पीठ पीछे बांध दिया था और कुछ समय के ड्राइव के बाद वो डेविडसन के रेंटल हाउस में पहुंचे, जहां किडनैपर्स की मुलाकात वानेसा कोलमैन से हुई। वानेसा उसी रेंटल हाउस में बाकी किडनैपर्स का वेट कर रही थी। एक सिंपल सी कार चोरी सडनली किडनैपिंग में कैसे बदल गई, ये आज तक किसी को नहीं पता। हो सकता है कि वो उन दोनों को किडनैप कर उनसे पैसा निकालना चाहते हो, लेकिन जैसे ही वो सभी घर के अंदर पहुंचे, चीजों ने एकदम से भयानक मोड़ लेना चालू कर दिया। किडनैपर्स उस रात बुरी तरह ड्रग्स के नशे में धुत हो चुके थे, जिस कारण उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि उस रात वो शैनॉन और क्रिस के साथ क्या करने वाले थे।
टॉर्चर की शुरुआत क्रिस के साथ की गई। वो पहले क्रिस के पास गए। उन्होंने पहले क्रिस को बेरहमी से मारा पीटा। मारपीट करने के बाद उन्होंने क्रिस का बेरहमी से रेप किया। उसके एनस में कई सारी चीजें घुसाकर उसे टॉर्चर किया। टूटी हुई लकड़ी की कुर्सी का पैर लाकर उन्होंने क्रिस के एनस में डाल दिया। जबरदस्ती कई सारी चीज़ें से लगातार उसके एनस में टॉर्चर किए जाने के कारण उसके पूरे बॉडी और एनस में कई सारे गंभीर चोटें और घाव हो चुकी थी। ये दर्दनाक टॉर्चर का मंजर कुछ घंटों तक यूं ही बिना रुके चलता रहा। सुबह होने से कुछ घंटे पहले किडनैपर्स क्रिस को उठाकर बाहर ले गए। उन्होंने क्रिस को जबरदस्ती रेलवे ट्रैक पर चलने को कहा। कड़कड़ाती ठंडे मौसम में क्रिस को खाली पैर सिर्फ एक अंडरवेयर में रेल की पटरियों पर चलवाया गया था। उसके हाथों को पीछे की तरफ बांधकर उसके मुंह में उसी का मोजा ठूस दिया गया था ताकि वो चिल्ला न सके। उन्होंने क्रिस के गले पे एक कुत्ते का पट्टा बांध रखा था ताकि वो कहीं भागकर जा न सके। कुछ समय बाद उन्होंने क्रिस को घुटनों पर बैठाया, उसके एंकल्स को एक बेल्ट से बांध दिया, उसके सिर और चेहरे को एक टी शर्ट से कसकर बांध दिया, जिसके बाद उन्होंने बंदूक निकालकर क्रिस को गोली मार दी। गोली क्रिस के गर्दन के निचले भाग और कंधे के बीच में लगी। गोली लगते ही क्रिस अपने मुंह के बल जमीन पर गिर गया, लेकिन अभी भी क्रिस की सांसें चल रही थी। तो उन्होंने फिर से बंदूक निकाली और इस बार उसके दाएं कान के ऊपर सिर पर बंदूक रखा और फिर से एक बार और गोली चलाई। गोली सीधा सर पे लगने के कारण क्रिस की वहीं पे तुरंत मौत हो गई। क्रिस को मारने के बाद किडनैपर्स ने उसके बॉडी को एक ब्लैंकेट में लपेट दिया, उस पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। क्रिस के साथ जो कुछ भी हुआ वो तो कुछ भी नहीं था उसके सामने जो उसके गर्लफ्रेंड शैनन के साथ होने वाला था। बीच रात लगभग 12:30 बजे किडनैपर्स ने शैनन को जबरदस्ती उसके घर फोन करवाया। शैनन ने अपने पिता को फोन किया और उसने कहा कि आज उसे घर आने में देरी होगी, जिसके बाद कई घंटों तक उन चारों ने मिलकर शैनन को बड़ी ही बेरहमी से टॉर्चर किया। वो शैनन का गला घोंटकर उसे फिजिकली टॉर्चर करने लगे। उसके सिर को दीवार पर जोर जोर से पटक कर मारा। मारने के बाद चारों ने मिलकर शैनन को लगातार कई बार बेरहमी से रेप किया। इतना कुछ करने के बाद भी वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने कई सारी ओवरसाइज्ड और धारदार चीजें लाकर शैनन के एनस और प्राइवेट पार्ट्स में जबरदस्ती घुसाने लगे। उसके प्राइवेट पार्ट्स को ब्रूटली वायलेट किया, जिस कारण उसके मुंह, एनस और प्राइवेट पार्ट चोटें और खून से लथपथ हो चुकी थी। उसके बॉडी से खून बाहर निकलकर जमीन पर फैल चुकी थी। शैनन का पूरा शरीर गंभीर चोटें, खरोचे और कारपेट बर्न्स से भरी हुई थी। टॉर्चर से मन भर जाने के बाद वो शैनन के बॉडी से सारा डीएनए एविडेंस को ख़त्म कर देना चाहते थे, जो कि पुलिस को उन्हें पकड़ने में हेल्प कर सकती थी। एविडेंस को ख़त्म करने के लिए किडनैपर्स ने ब्लीचिंग केमिकल लाकर उसके मुंह में ठूसकर जबरदस्ती पिलाया। केमिकल्स को उसके प्राइवेट पार्ट्स में डालकर घिस कर उसके प्राइवेट पार्ट्स को साफ करने लगे। बॉडी को पूरी तरह ब्लीचिंग और स्क्रबिंग करने के बाद उन्होंने शैनन को उसी खतरनाक पोजीशन में बांध दिया। उसकी टांगों को ऊपर खींचकर उसके जांघों के साथ छाती में कसकर जकड़ दिया गया। उसकी सिर और गर्दन आगे की ओर धकेलकर उसके चेहरे को घुटनों पर दबाकर कसकर बांध दिया। फिर उन्होंने उसके गर्दन और एंकल्स को कसकर बांध दिया ताकि वो उसी दर्दनाक पोजीशन में बंधी रहे। उन्होंने एक सफ़ेद गंदा गार्बेज बैग लाकर उसके मुंह पर डाल दिया, जिसके बाद उन्होंने उसके पूरे बॉडी को 5 गार्बेज बैग्स में डालकर पैक कर दिया। जिसके बाद शैनन को उन्होंने एक बड़े से कचरे के डिब्बे में डालकर उसके ऊपर बेडशीट डालकर उस डब्बे को कसकर बंद कर दिया। जिस पोजीशन में शैनन को बांधा गया था उसे सांस लेने में बेहद ही मुश्किल हो रही थी। ऑक्सीजन की कमी और दर्द के कारण से धीरे धीरे शैनन की मौत उसी कचरे के डिब्बे के अंदर हो जाती है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के अनुसार शैनन को ऐसी हालत में मरने के लिए 30 मिनट का समय लगा था। ये एक बेहद ही क्रूल और ट्रोमैटिक तरीका था मौत को गले लगाने का। जब पुलिस को पहली बार शैनन की लाश मिली, उसकी आंखें एकदम ही ट्रोमैटिक तरीके से खुली हुई थी, मानो जैसे कि वो हर एक सांस के लिए तड़प रही थी। क्रिस्टोफर के मरने के 11 घंटे बाद उसकी लाश वही रेलवे स्टेशन में काम करने वाले एक वर्कर को एकदम ही बुरी तरह जली हुई हालत में मिली। क्रिस की बॉडी की जांच करते समय उसके रेक्टम में सीमन पाया गया। बॉडी को बुरी तरह जलाए जाने के कारण बाकी सारे डीएनए एविडेंस हीट के कारण जलकर खत्म हो चुके थे। पुलिस को अगले दिन शैनन की कार मिलती है। शैनन के कार के अंदर उन्हें फिंगरप्रिंट्स के निशान मिलते हैं।
फिंगरप्रिंट्स की जांच करने पर लेमैरिकस डेविडसन का नाम और एड्रेस सामने आता है। अगले ही दिन सर्च वारंट मिलते ही पुलिस अपनी एक टीम लेकर डेविडसन के रेंटल हाउस पर पहुंच जाती है। पुलिस घर के अंदर जाते ही उन्हें पूरा घर खाली नजर आता है। तभी एक ऑफिसर की नज़र किचन के एक कोने में पड़ती है। वहाँ एक 32 गैलन प्लास्टिक गार्बेज कैन पड़ा हुआ था। ये वही कचरे का डिब्बा था जिसमें शैनन की लाश को डाला गया था। शुरुआत में पुलिस को ये लगा कि कोई उस कचरे के डिब्बे में छुपा हुआ है। पुलिस ने अपनी बंदूकें निकाली और सावधानी से उस कचरे के डिब्बे के पास गए। उन्होंने उस डब्बे को खोला और ढक्कन को खोलते ही उन्हें शैनन की एक हाथ दिखी। उसकी हाथ प्लास्टिक बैग से निकलकर बाहर की तरफ लटकी हुई थी। पुलिस ने बेडशीट को हटाया, तब जाकर उन्हें कई सारे प्लास्टिक बैग्स के अंदर लिपटी हुई शैनन की बॉडी मिली। लाश की जांच करते समय शैनन के मुंह और प्राइवेट पार्ट्स के अंदर सीमन पाया गया। सीमन की जांच करने पर उस सीमन का डीएनए लेमैरिकस डेविडसन और लैटेरिस कॉबिन्स के डीएनए से मैच कर जाती है। पुलिस के डर से डेविडसन भागकर एक अबैंडन्ड घर में जाकर छिप जाता है। आखिर में एरिक बॉयड को अरेस्ट कर लिया जाता है। एरिक से पूछताछ करने के बाद वो पुलिस को बताता है कि डेविडसन किस जगह पर छिप कर बैठा है, जिसके बाद पुलिस डेविडसन को अरेस्ट करने में कामयाब हो जाती है। लेमैरिकस से पूछताछ करते वक्त वो सारा ब्लेम जॉर्ज और कॉबिन्स के ऊपर डाल देता है, जिसके कुछ ही समय बाद थॉमस कॉबिन्स और वनेसा को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। लेमैरिकस डेविडसन को मौत की सजा सुनाई जाती है। कॉबिन्स को उम्र कैद और जॉर्ज को 1 से 27 सालों के लिए जेल की सजा सुनाई जाती है। एरिक बॉयड के खिलाफ ज़्यादा कुछ एविडेंस ना मिलने के कारण उसे सिर्फ 18 साल के लिए कैद की सज़ा मिलती है, लेकिन बाद में जॉर्ज के बयान के बाद एरिक को भी उम्र कैद दे दिया जाता है। वानेसा कोलमैन के खिलाफ ज़्यादा कुछ एविडेंस नहीं था, लेकिन फिर भी उस ग्रुप में शामिल होने की वजह से उसे 35 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। गाइस, अगर आपको ये ट्रू क्राइम स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आप कमेंट सेक्शन पर जाकर मुझे बता सकते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ।